बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। अब एक तो ये कि यहाँ पर जो धरना है, मुझे एक बात बताएं पहले, स्ट्रीट मूवमेंट का बिल्डअप हो रहा है। जी, जी, मैं पहले आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन में मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरा हूँ, ठीक है, ज़ाती तौर पर भी। जब आप सो के उठे और आपने ये खबर देखी, शोर मचा हुआ था इस पे, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस खबर के बारे में क्या था? नहीं देखिए, मेरे कई करीबी दोस्त कह रहे थे कि यार ये तुमने खबर जो है ना वो गलत कर दी है, पिम्स नहीं उनको लाया जा सकता। आपका अपना पर्सनल रिएक्शन क्या था? नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी सहाफत, आपका सहाफती चेहरा एट स्टेक होता है। यानी मतलब ये अंदाजे की गलती नहीं हो सकती जब आप इतना बड़ा दावा करते हैं। यानी अभी पिछले दिनों आपको याद होगा, एक कॉलम लिखा गया, कुछ बातें की गई और कहा गया कि वंडर बॉय की तलाश है, और पीएचडी वाली बात की गई, और मार्च अप्रैल का कहा गया। अब इसमें कहीं ना कहीं इतना बड़ा अबहाम मौजूद है कि वंडर बॉय, ये खबर फलां हो सकती है, इसका ये एंगल हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है कि ये कंडीशन है, ये वाली हेल्थ कंडीशन है, ये वाला अस्पताल है, ये वाला मकाम है, ये वाला प्रोसीजर है, बीमारी का नाम ये है, बीमारी का नाम ये जुजियात जो है ना, मतलब ऑब्वियसली आपके साथ काम करते हुए, काम एक दूसरे के साथ करते हुए फील्ड में, ये इतना तो एहसास हो गया है कि अगर तो आप इतनी बड़ी को हमाकत कर जाते हैं कि जिसमें आप बिल्कुल ही एक बेसरोपा चीज सामने रख देते हैं, तो फिर उसके रेपरकशंस होते हैं, आपकी सहाफत के लिए होते हैं, आपके ऊपर लोग मजाक बन जाता है। हमें लोग सुनते क्यों हैं, इत्मीनान क्यों करते हैं? यानी अगर मैं अभी यहाँ पर खड़े होकर आपको ये नहीं कह रहा कि हजारों लोग हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि 150-200 लोग हैं, और अगर आप किसी को बात बुरी भी लग रही है तो हमें तो यही कहना है कि जितने लोग मौजूद हैं उतने ही मौजूद है ना। अब स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें या रन अप टू 8 फरवरी जिसकी प्लानिंग की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन, पहिया जाम और ये सब करना है, तो उसका बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि मैच प्रैक्टिस में भी जब आप एक बड़े इवेंट, वर्ल्ड इवेंट के लिए मतलब अगर आप वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हैं, तो आपका जो नेट सेशन है, जो प्रैक्टिस सेशन है, उससे भी आपको उसके ताम झाम से नजर आता है। इस वक्त जो यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर का जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ताम झाम है, वो कहीं से 8 फरवरी जिसके बारे में दावा किया जा रहा है उसका बिल्डअप नजर नहीं आता। यानी इसको देखकर आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और लगभग अंदाजन तकरीबन 70,000 ऑफिस बेयरर्स हैं इस सियासी जमात के, और 70,000 का 10% 7,000 बनता है, और 7,000 का 10% 700 बनता है। यानी कि 1% लोग जो हैं 70,000 के भी यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, ऑफिस बेयरर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोटर सपोर्टर्स। आप सपोर्ट बेस जाके देखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों से बात करेंगे, वो जाहिर है कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक लोगों के अंदर जो है वो जज्बात भी हैं, वो इस तरह कहते हैं जनाब, मौजूदा हुक्मरानों को गाली भी देते हैं, तुर्श बात भी करते हैं, तल्ख बात भी करते हैं उनके मुतालिक। लेकिन हमें तो यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी तहरीक है उसमें कौन ऑन ग्राउंड मौजूद है, कौन नहीं है, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, ये मैटर करता है। वो तो अब आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अभी गालिबन जो है वो सुहेल आफरीदी और दीगर लोग, शफी जान, ये लोग बाहर भी निकले हैं। अभी हो सकता है कि ये धरना जो है वो खत्म करने का ऐलान हो जाए, या इसको कंटिन्यू करके सुबह अदालत जाने का, अगर आप इजाजत दें तो आप जारी रखें और मैं देखा हूँ आगे क्या हो रहा है। आप, हाँ बिल्कुल, मैं इस दौरान जो है वो गुफ्तगू जारी रखता हूँ। आप जरा ये खबर जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, आपको याद होगा लास्ट टाइम हुआ था, तो इस वक्त ठीक है, यहाँ पर इस वक्त जो है वो अडियाला जेल के बाहर हमने, आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर, इमरान खान लगभग 2.5 साल से कुछ ज़ायद अरसा हो चुका है वो अडियाला जेल में मौजूद हैं, और अडियाला जेल में जो उनकी मौजूदगी है उसमें पहले 1.5 साल की अगर बात की जाए तो वो बड़ा एक पीरियड ऑफ हसल बसल था। यानी कि वो मौका था कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर किस्म की तहरीक बाहर भी चल रही थी, इलेक्शंस का मरहला आना था, 27वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला सेटल नहीं हुआ था, मौजूदा हुकूमत के पैर नहीं जमे थे। उस वक्त जो है वो अदालतें कहीं ना कहीं जो है वो एक पोटेंट, आपको याद है कि अदालतें थी, बड़ी खबरें अदालती मंजरनामे से आती थी, यहाँ पर केसेस की समाअत जारी थी। इमरान खान से रोजाना की बुनियाद पर उनके वकला की, सहाफ़ियों की, फैमिली की, इन केसेस की समाअत के दौरान मुलाकातें होती थी, और उन मुलाकातों में इमरान खान जो है उनको भरपूर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही होती थी कि बाहर क्या चल रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको प्रोसेस करके इमरान खान वहां पर मशावरत भी कर लिया करते थे, और अपना फीडबैक या अपनी राय या
अपना फैसला उन लोगों के थ्रू अपनी पार्टी तक पहुंचाते थे। ये सिलसिला चल रहा था। गुज़श्ता एक साल में इमरान खान की मुलाकातों की तादाद कम होते 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 अब उस मकाम पर आ गई है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान ग़ालिबन 2 मरतबा सिर्फ एक्सेस हुआ है, और वो भी सिर्फ एक बहन डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा का 20 मिनट के लिए, और उसके बाद 20 दिसंबर को लगभग 8 मिनट के लिए सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है। तो ये बाकायदा वो वक्त है जिसको आप कैद तन्हाई का वक्त कह सकते हैं। अब जरा फ्लैश बैक करें, इमरान खान अडयाला जेल जाने से पहले, अटक जेल जाने से पहले, गिरफ्तार होने से पहले हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ ये था, इमरान खान नशा करते हैं। इमरान खान, याद होगा आपको कि जब वो ब्रीफ डिटेंशन हुई थी उसके बाद अब्दुल कादिर पटेल वज़ीर सेहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल की जो है वो की तरफ नामजद किए हुए वज़ीर सेहत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट है इमरान खान की, उसमें से कोकेन, उसमें शराब, उसमें दुनिया जहान के नशे, आइस, चर्स, पता नहीं क्या क्या उसमें से निकाल दिया था, जिन नशों के हमें नाम भी नहीं आते वो भी निकाल दिए थे। और उसकी बुनियाद पर ये दावा करते थे, राना सनाउल्लाह हो, दीगर लोगों को ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान जो है वो जेल काट लें। वो जेल नहीं काट पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान करें, यहाँ पर अभी ये जो है वो ग़ालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके लिए रवाना हो रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से ये दावा किया जाता था हुकूमत की तरफ से कि वो यार 5 दिन भी नहीं काट पाएंगे, 4 दिन नहीं काट पाएंगे, वो डील के लिए तड़पेंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे, और नशे का आदि शख्स तो ये कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक के बाद एक दावे जो हैं वो गलत साबित होते गए, और अब वो मौका है कि जब बाकायदा कैद तन्हाई, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जहां पर आपका बाहर की दुनिया के साथ एक्सेस ना हो। अभी तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है किसी के पास, यानी हम में से कोई भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि इमरान खान का राबता बाहर के लोगों से तो मुनक़ता है, क्या अंदर उनका जेल के जो अमला है उन लोगों के साथ बातचीत होती है या नहीं, उनका टेलीविज़न तक रसाई है कि नहीं, इस दौरान किताबों तक, उनका अखबारात तक उनकी रसाई है कि नहीं, यानी किस किस्म की एक्टिविटी। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी शख्स की जहनी सेहत जो है उसको मुतासर करती हैं, उस पर इम्पैक्ट डालती हैं, उस पर असरअंदाज होती हैं। और इस तमाम वक्त के दौरान अगर इमरान खान पिम्स अस्पताल ले जाए जाते हैं और उनका एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, उनके आय का ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और उसके बाद सहाफ़ी हजरात भी और धरना ख़त्म का नारा जो है वो अभी ज़िशान नूर यहाँ से गुजर रहे हैं, रिपोर्टर वो बता रहे हैं कि धरना यहाँ से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। अभी असदुल्ला खान आएंगे तो वो हमें बताएंगे कि धरना क्यों ख़त्म करने का ऐलान किया गया है और क्या। शाहिद खटक साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या डिसीजन हुआ है ये बताएं ज़रा। अभी हम कल इंशाल्लाह सुबह आपके सामने लाइमल आ जाएगा। अभी नहीं बता रहे क्योंकि इन्होंने रास्ते बंद कर देने, फिर रास्ते बंद कर देने हैं इसलिए लायामल नहीं बता रहे। शाहिद खटक साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि हमने जो फैसला किया है धरना ख़त्म करने का, उसके बारे में सुबह के वक्त आपको मालूम होगा। अब ये कौन सा सरप्राइज़ है, इट्स एनीबडीज गेस राइट नाउ। अभी असद आते हैं तो शायद उनके पास कुछ एडिशनल डिटेल्स हों, लेकिन इस तमाम मामले को मैं ज़रा कंक्लूड कर लूँ इससे पहले कि असद आएँ और हमें वापस जो है वो ज्वाइन करें। मैं ज़रा देख भी लूँ कि असद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं। असद फिल वक्त जो है वो गालिबन वहीं पर सुहेल आफरीदी साहब का जहाँ पर स्क्वाड मौजूद है वहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त के दौरान इमरान खान का जो तमाम वक्त है उस पर भी अगर अब भी इतनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और उनकी एक कैद तन्हाई के बाद उनकी अपीयरेंस और उसके बाद असदुल्ला खान जो बात कर रहे हैं और फिर जो अता तारड़ ने कंफर्म किया है कि इमरान खान जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ये हैरान कुन है। यू हैव टू बी वेरी टफ फॉर दिस। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, एक ऐसा शख्स जिसने कभी जेल ना देखी हो, जिसने इस किस्म का, और अगर यहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी है तो फिर ये ज़रा मुझे आप हेड्स अप दीजिएगा। तंजीम असद भी आ गए। असद, शाहिद खटक यहाँ से गुजर रहे थे, जी जी। मैंने उनको रोका, उन्होंने कहा कि धरना हमने खत्म कर दिया, लेकिन क्यों किया है और क्या करना है वो हम इसलिए नहीं बता रहे कि अभी वो हमारे रास्ते बंद कर देंगे अगर हमने बता दिया। तो व्हाट इज इट, कुछ पता चला? देखें, मेरी भी बहुत ही मुख्तसर सुहेल आफरीदी साहब से अभी बात हो सकी है और कल शायद उनसे मुलाकात हो पाए, तो ज़रा उनका जहन पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ज़ाहिर है इतने रश में उनसे अलग से मुलाकात करना मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि काफ़ी तवील ये मुलाकात हुई है, ये मीटिंग हुई है और इसमें कुछ चीज़ें तय पाई हैं तो ये धरना ख़त्म हुआ है। और सलमान राजा साहब ने भी जो बातचीत की है वो ये कह रहे हैं कि हमारे ज़हन में लाहेअमल मुकम्मल है, हमने बनाया है। अब वो क्या है,
کب اناؤنس کریں گے یہ ابھی دیکھنے کی میرا خیال ہے بات ہے. یعنی کوئی یہ اندازہ کنکریٹ چیز ابھی سامنے نہیں دوران محمود خان اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس یا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا یا کسی کا کوئی خاص پیغام آیا جس کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا, کسی کو آن لائن کوئی ابھی تک ہمارے سامنے اس قسم کی جزیات نہیں ہے. بہرحال اب ظاہر ہے کہ ہم جب یہ گفتگو تقریباً کنکلوڈ کر رہے ہیں تو 3 کے قریب جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے, اور یہ وہ وقت ہے اسلام آباد میں شدید سردی کا عالم ہے, اور وہ ایک بڑا فیکٹر اور گزشتہ خاص طور پر 4 سے 5 ہفتوں کے دوران جو اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال, پھر اس میں خاص قسم کا کیمیکل جو ہے وہ ڈال کر اس میں پانی پھینکنے کا, اور جس طرح سے یہاں پر صورتحال رہی, اور سردی, یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ ایک آپ کو چھوٹا کراؤڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر صرف تحریک انصاف کے اگر ہم ان ذمہ داران کی MNAs MPs کی بات کریں تو وہ بھی اب بہت قلیل تعداد ان کی یہاں پر موجود ہے. بہرحال اسد اف یو ہیو سم تھنگ ٹو ایڈ تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم اس کو یہ ہے جناب منظرنامہ اڈیالہ جیل کے باہر سے. اب دھرنا ختم کر کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی اور دیگر, شفیع جان ہیں, شاہد خٹک ہیں, باقی لوگ ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, یہ تمام لوگ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ ان کی گاڑیاں یہاں پر موجود تھی, یہ روانہ بڑے آرام سے ہو جائیں گے. آپ نے غالباً مخالف سمت میں 3 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے, میں نے مخالف سمت میں پیدل 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر, ہاں 3 کلومیٹر پیچھے گاڑی. ابھی یہ ویسے جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ کم ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر لوگ آنا بھی چاہتے ہیں نا تو وہ نہیں آ سکتے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کارڈ گاڑی اس کا میڈیا کا کارڈ دیکھنے کے بعد گاڑی 3 کلومیٹر پیچھے کھڑی کر کے بیچ میں 3 ناکے ہر جگہ پر کارڈ چیک کیا گیا ہے. تو اگر کوئی کارڈ کے بغیر شخص آنا چاہتا ہے اور وہ رہائشی نہیں ہے تو اس کو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. ناکے لگے ہوئے ہیں بہت, اور اب اگر آپ کہیں نا کہ یار 1000 بندہ اور آ جائے 2-2 4-4 کر کے, تو وہ نہیں آ سکتا, وہاں بھی آ سکتا ہے, شاید بندے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے جناب, اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.